नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप उसमें क्या देखना चाहते हैं। आपने कहा सत्ता से सीधे और तीखे सवाल। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। अभी कुछ दिन पहले आपने तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से गाजियाबाद में खुलेआम तलवार बांटी गई थी। हिंदू रक्षा दल की तरफ से ये कार्यक्रम होता है तो बवाल खड़ा हो जाता है। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ FIR होती है, कई लोगों की गिरफ्तारी ऑन द स्पॉट होती है, लेकिन कुछ लोग फरार होते हैं और उसमें होते हैं हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी, जो फरारी में भी तमाम तरह के बयान देकर मानो पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे होते हैं। और इस पर सवाल सोशल मीडिया पर भी उठ रहे होते हैं, विरोधी भी उठा रहे होते हैं कि आखिर कैसे पुलिस की नाक के नीचे पिंकी चौधरी फरार होते हुए भी पुलिस को धमका रहे हैं। उसके बाद खबर आती है कि पुलिस ने आखिरकार पिंकी चौधरी और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें भी जब सोशल मीडिया पर आती हैं तो तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती। कुछ लोग पिंकी चौधरी की बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये कहते हैं कि देखिए, बड़े चले थे सनातन की रक्षा की बात करने वाले, बड़ा भौकाल काट रहे थे, बड़े बड़े बयान दे रहे थे और आज ये एकदम बगुला बनकर खड़े हैं। लेकिन अब एक बार फिर से पिंकी चौधरी जब जेल से बाहर आए तो भौकाल काट गए। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए कि किस तरह से गाड़ियों का काफिला, साए साए करती गाड़ियों ने मानो पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। वहां पर उनके जो तमाम समर्थक हैं वो किस तरह से कानून को धाएं धाएं उड़ा देते हैं। नियम यहां पर काफुर नजर आते हैं जब कार की खिड़कियों से झांकते हुए जबर फायरिंग की जाती है इन तमाम समर्थकों की तरफ से। काफी बड़ी भीड़ पहुंचती है पिंकी चौधरी को रिसीव करने के लिए। जेल के बाहर भी काफी भीड़ होती है, फूल माला होते हैं और मिठाइयों के डब्बे होते हैं। पिंकी चौधरी जब बाहर आते हैं तो उनको कंधे पर बिठा लिया जाता है, फूलों की मालाओं से ढक दिया जाता है और पुष्प वर्षा शुरू हो जाती है और खिलखिलाते गदगदाते यहाँ पर पिंकी चौधरी नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कितना माहौल उड़ाया जाएगा हिंदू रक्षा दल की तरफ से कानून का, पुलिस वाले क्या इस पर भी अब कोई एक्शन लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, पिंकी चौधरी जब जेल से छूटे तो बड़ी बात कह गए। सुनिए क्या कुछ कहते हैं पिंकी चौधरी। देखिए, मेरे कार्यकर्ताओं ने जो किया है बहुत सराहनीय कार्य किया है और मैं उनके साथ हूं। और पूरे देश से जिस प्रकार हमें समर्थन मिला है, उन्हीं जिन भी योद्धाओं ने हमारा समर्थन किया है या जिन नेताओं ने हमारा समर्थन किया है, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और मैं ये भी कहता हूं, ये शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान हर हिंदू को होना चाहिए और शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए और शस्त्र हर हिंदू के घर में होना चाहिए। और हमने अपने हिंदू परिवारों को ताकतवर बनाने के लिए ये कार्य किया है। इस प्रकार के कार्य हम लोग घर घर जाके करेंगे। हम लोग अपनी हिंदू के सुरक्षा के लिए हमने एक कार्य किया था। कोई लोग ये कह रहे हैं दंगा भड़काना, ये अनावश्यक बातें जो फैलाई गई हैं ये बिल्कुल निराधार हैं, इनका कोई आधार नहीं है। और स्पष्ट बात दो टूक ये है कि हमारे हिंदू परिवार कैसे ताकतवर हों, कैसे इनको हर चीज का ज्ञान हो, इसी के लिए हम लोगों ने जो कार्य किया था वो हमने उचित कार्य किया है। तो हमारे जो हिंदू रक्षा दल के सभी कार्यकर्ता, मैं भी वो एक कार्यकर्ता ही हूँ हिंदू रक्षा दल का, हम सभी कार्यकर्ता हैं और पूरी ताकत के साथ ये लोग एक दूसरे का, हम लोग अपने परिवार के हिस्साओं का आपस में मनोबल बढ़ाते हैं। और इन्होंने सभी ने पूरी ताकत से जेल पर जाकर मेरा मनोबल बढ़ाया है और मुझे धर्म युद्ध लड़ने के लिए ताकत देने का काम निरंतर हमारे हिंदू रक्षा दल के योद्धा करते रहते हैं। तो पिंकी चौधरी कहते हैं कि हौसला टूटने वाला नहीं है, वो सनातन के लिए लड़ रहे हैं और लड़ाई जारी रहेगी। यानी खुल करके पिंकी चौधरी मुस्कुराते हुए ये बड़ा स्टेटमेंट जो देते हैं, लोग इसे दरअसल पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती या यूं कहें कि चैलेंज कि वो एक सीधे सीधे दे जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ था पिछले महीने, यानी कि 2025 के आखिरी महीने दिसंबर में, जब शालीमार गार्डन इलाके में तलवार बांटी गई थी और इस पूरे मामले में पिंकी चौधरी और उनके बेटे दक्ष को पुलिस ने पकड़ा था। तो गाजियाबाद से रिपोर्ट तैयार करने में मदद की हमारे सहयोगी मयंक गौड़ ने। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।